देश भी चाहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने झूठ बोल के केंद्र की सत्ता में आए और उन्होंने देश को दिया तो कुछ नहीं, लेकिन देश की तमाम चीज़ों को बेच दिया, तो अब बहुत हो गया। इनके पाप का घड़ा भर चुका है और 2024 में देश की जनता इनको जवाब देगी। ऐसी जो चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो कहते हैं लोकतंत्र के हत्यारे, जो अपने संविधान को ना मानने वाले लोग, इन लोगों को ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो उसका क्या नाम देते हैं? अरे बयान वीरों से पूछिए ना कि 9 साल में आपने क्या किया, और आगाज़ तो हो चुका है, आने वाला वक्त आपको बतलाएगा। और चेहरे की बात जो करते हैं, पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा, हमारे एक चेहरे के पीछे कई चेहरे, बड़े दिग्गज जो कहे जाने वाले चेहरे, जो कहते हैं खुद को, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो 10 चेहरे हैं, वो एक चेहरे के पीछे उतरा था। मोदी जी तो विश्व गुरु, भारत को विश्व में अपनी पहचान दिलाई है। वो जहाँ जाते हैं दूसरे देशों की अपार भीड़ लग जाती है, और वहाँ के मंत्री मिट्ठू बनना जानती हैं, अपने मुँह में या मिट्ठू बनना, वो है नरेंद्र मोदी जी। खुद का ही अपना तारीफ वो कर लेते हैं। मंदिर के नाम पे लड़ाने के अलावा, धर्म के नाम पे लड़ाने के अलावा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ किया? कर्नाटक में देखा ना आपने, जय हनुमान जी के गदा ने इनको धराशाही कर दिया। बहुत हो गया इनके झूठ का, जो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएगा, काला धन वापस लाएंगे, बदले में उन्होंने क्या किया देश को? नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बिहार में विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है। वहीं जून में जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये भी बिहार आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, विपक्ष की इस महाबैठक को, घेराबंदी को रोकने की कोशिश कर रही है। इस बारे में हम बात करेंगे आरजेडी की जो प्रवक्ता है सारिका पासवान, जिससे वो इसको किस रूप में ले। देखिए, तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि सब जगह लोगों का मिलना जुलना हो रहा है, और आगामी 12 तारीख को एक संभावित तिथि है जब बिहार में भी तमाम विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। तो निश्चित रूप से सबों ने ये कसम खाई है कि वैसे लोग जिन्होंने देश को लगभग बेच दिया, देश के संसाधन बेच दिए, जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे प्रहार हो रहा, चाहे वो महिला रेसलरों को आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, उन पे लाठीचार्ज की गई, उनके चेहरे के ऊपर जूते भी डाले गए। ऐसे दृश्य थे जो विचलित करने वाले थे, और ख़ास करके तब जबकि एक गंभीर आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर लगाया गया था, उनके ऊपर पोस्को एक्ट भी लगा था, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार ऐसे मैसेज देश में जा रहा है, और 2024 में केंद्र की सत्ता से इन्हें हटाना है, इसके लिए तमाम विपक्षी दलें एक हो गई है। चूँकि देश भी चाहता है कि ऐसे लोग जिन्होंने झूठ बोल के केंद्र की सत्ता में आए और उन्होंने देश को दिया तो कुछ नहीं, लेकिन देश की तमाम चीज़ों को बेच दिया, तो अब बहुत हो गया। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और 2024 में देश की जनता इनको जवाब देगी और केंद्र से हटाएगी इन्हें। लेकिन यहाँ पे जो बैठक होने वाला है, उसी समय मोदी जी और अमित शाह खुद आने वाले हैं, तो उनके सामने वो एक फेस है जो पब्लिक का, बीजेपी का, और विपक्ष में तो कोई फेस भी नहीं है कि कौन क्या। तो इसमें कहाँ तक ये विपक्षी दलों की महाबैठक कहाँ तक सफल हो पाएगी? आपको याद होगा इसके पहले पूर्णिया में एक महागठबंधन की विशाल रैली हुई थी। उसी टाइम में अमित शाह जी भी बिहार में आए थे, और अमित शाह जी के रैली में तो इक्के दुक्के लोग भी नहीं पहुंचे थे, तो बिहार की जनता ने उसी टाइम में इनको जवाब दे दिया था, और आगाज़ तो हो चुका है, आने वाला वक्त आपको बतलाएगा। और चेहरे की बात जो करते हैं, पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा, हमारे एक चेहरे के पीछे कई चेहरे, बड़े दिग्गज जो कहे जाने वाले चेहरे, जो कहते हैं खुद को, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो 10 चेहरे हैं, वो एक चेहरे के पीछे उतरा था। और तभी भी क्या हुआ, ज़बरदस्ती हमारे लगभग 12 से 13 ऐसे विधायक थे जिनको कि हराया गया जबरन उनको। तो ये लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है, और देखा जा रहा है कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग करके ये सत्ता में आए हैं, और अब सत्ता से बाहर भी हो गए हैं, और आने वाले समय में तो केंद्र की सत्ता से भी बाहर होंगे। और ये हमारा नहीं, ये देश का आगाज़ है। बहुत हो गया इनके झूठ का, जो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएगा, काला धन वापस लाएंगे, बदले में उन्होंने क्या किया देश को? आज देश में जो स्थिति है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या औरतों पे जिस तरीके से लगातार उन पे प्रघात किया जा रहा है, ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सत्ता पे आना नामुमकिन है।
विपक्ष इस बैठक को लेके काफ़ी ज़्यादा हमलावर भी है और कह रही है कि ये जो बैठक है ये सिर्फ चाय पानी करने से के लिए बैठक हो रही है और नीतीश कुमार जी जो हैं वो सिर्फ भारत भ्रमण कर रहे हैं, इसका बैठक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है ये भ्रष्टाचारियों की एकता की बैठक है। देखिए 1990 के दशक का जो था, उस टाइम जब लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने गरीबों को गुरबों को जो समाज के सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को उन्होंने आगे लाने का काम किया, जिन्होंने उन लोगों को हिम्मत दी और अपने अधिकारों की मांग करने की ताकत दी। तो ऐसी जो चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो कहते हैं लोकतंत्र के हत्यारे, जो अपने संविधान को ना मानने वाले लोग, इन लोगों को ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो उसका क्या नाम देते हैं? अरे बयान वीरों से पूछिए ना कि 9 साल में आपने क्या किया। मंदिर के नाम पे लड़ाने के अलावा, धर्म के नाम पे लड़ाने के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ किया? अर्थव्यवस्था नीचे ला दी इन्होंने, विश्व गुरु का दर्जा। विदेशों में चर्चाएं हैं इनकी नाकामी की, इनकी झूठ की चर्चाएं हैं विदेशों में। आप देख लीजिए, जाके पूछिए, ढिंढोरा ना पीट। अरे मीडिया जो कहते हैं कुछ चंद दलालों के बल पे अपना दुष्प्रचार करने वाले लोगों की बातों पे हम नहीं रहते हैं। जनता से बीच में ये क्या एजेंडे को लेके जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जनता इनको खदेड़ने वाली है इस बार। कहते हैं मोदी जी तो विश्व गुरु, भारत को विश्व में अपनी पहचान दिलाई है। वो जहाँ जाते हैं दूसरे देशों की अपार भीड़ लग जाती है और वहाँ के मंत्री मिट्ठू बनना जानती हैं, अपने मुँह में मिट्ठू बनना, वो है नरेंद्र मोदी जी। खुद का ही अपना तारीफ वो कर लेते हैं। उन्हें देख रहे हैं क्या कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई क्या है। अरे कल तक जब 500 रुपये में सिलेंडर मिलता था, 25 रुपये 50 रुपये बढ़ जाता था, यही लोग ना माथा पे सड़क पे लेके प्रदर्शन करते थे। आज 1200 रुपये की सिलेंडर पार हो गया है, 100 रुपये के पार हो गया है पेट्रोल और डीजल। आज कोई कुछ नहीं चूँ बोल रहा है। लेकिन जो स्थिति वर्तमान में देश में है, गरीब व्यक्ति जो है, 20 करोड़ लोग आज भी हमारे देश में भूखे सोने को भी बस हैं। 80 करोड़ जनता आज भी भूखमरी के कगार पे है। तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। बेरोजगारी जो चरम अड्डा बना हुआ है देश में, ये सब उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपको लगता है कि इन उपलब्धियों पे देश की जनता इनको स्वीकार करेगी? कर्नाटक में देखा ना आपने, जय हनुमान जी के गदा ने इनको धराशाही कर दिया। अब राम जी न्याय करेंगे और 2024 में इनको वहाँ से सत्ता से निकालेंगे। आपने सुना आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने क्या कहा? आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।